तो लास्ट लेक्चर में हमने यहीं पे एंड करा था कि हमारे पास वैल्यू आई थी एफ एम इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल स्मॉल वी एंड कैपिटल वी, कि कैसे हीटर यहाँ पे हीटअप करता है कैथोड्स को, और कैथोड की हीटअप होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बॉइल्ड होते हैं और इलेक्ट्रॉन बीम आगे मूव करता है ग्रिड से होते हुए एनोड में। ठीक है, तो एक्चुअली में इस इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम फिल होता है, तो इलेक्ट्रॉन बीम को इनविजिबल होती है। ठीक है, तो विजुलाइज करने के लिए भी हमको इस ट्यूब के अंदर हीलियम फिल किया जाता है, और लगभग इसका प्रेशर होता है 10 से लेकर 2 mmHg तक। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स बीम विजुलाइज हो जाती है तो ये ट्रेल द ट्यूब एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड विद हीलियम एटम्स, और उनके एक्साइटमेंट की वजह से विजिबल लाइट रेडिएट करती है। ठीक है, तो हीलियम का यूज़ क्यों किया जाता है ट्यूब के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम्स को विजुअलाइज करने के लिए। ये करती कैसे है, इसका वर्क सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन बीम्स जैसे ही एंटर्स करती है इस ट्यूब के अंदर, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोलाइड करते हैं हीलियम एटम्स के साथ, और उनके एक्साइटेड होने की वजह से रेडिएट होती है विजुअल लाइट, तो फिर हमें इलेक्ट्रॉन बीम्स दिखाई देती। हेल्महोल्ट्ज़ फेयर, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट apparatus जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाता है द कैथोड रे ट्यूब। और इसमें क्या है, होता है किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन अ सर्कुलर कोइल्स, देन मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएट। और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो बायोट सेवर्ट लॉ से, है ना, कि अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्कुलर कोयल में हाई करंट फ्लो होता है तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। तो लगभग कोई कोयल की रेडियस 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इन दोनों के बीच की स्पेस भी 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगले वाले डायग्राम्स में हम इसमें देखेंगे कि कैसे हेल्महोल्ट्ज़ पेयर का डायग्राम्स होता है। तो इस तरह से ही 15 सेंटीमीटर्स की कोयल के रेडियस की कोयल्स को जब आपस में इस तरह से एडजस्ट किया जाता है तो वही कहलाती हैं हेल्महोल्ट्ज़ पेयर, और उनमें करंट प्रोवाइड की जाती है जिनकी वजह से एक होमोजेनस मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो ये क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, B इज़ प्रोपोर्शनल टू I। तो जैसे, ठीक है, और होमोड हेल्महोल्ट्ज़ जो पेयर है ये काफ़ी वेरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इसके सेंटर्स की तरफ, इसके सेंट्रल रीजन्स में ये फील्ड यूनिकली प्रोड्यूस हो जाता है ऑन एंड ऑफ एक्सिस में, पार्सली यूनिफॉर्म लाइक द सोलेनाइड। अगर हम इसे देखें तो पार्सली एक सोलेनाइड की तरह वर्क करता है, कि इनिशियल में इंटरनल इनसाइड में इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो। हेल्महोल्ट्ज़ का इस तरह से जो प्रैक्टिकली एडवांटेज है वो एक सोलेनाइड की तरह ही वर्क करता है, और सोलेनाइड का हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या होता है वहाँ पे, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जिसकी वैल्यू अगर हम आके देखेंगे 4.7 इंटू 10⁻⁷। सो मिरर्ड स्केल इसके बैक में लगा हुआ होता है, इसके हेल्महोल्ट्ज़ कोयल्स के। ये करता क्या है कि जो ऑटोमेटिकली लाइट्स हीटर से इलेक्ट्रॉन गन की तरफ पावर होती है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स का वो इमेज निकाल लेते हैं स्केल में, और जिसके थ्रू हम वहाँ पे रेडियस फाइंड कर पाते हैं। और जब आप इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होंगे तो आपको वेरी सेफ्टी बरतनी होगी, और सेफ्टी वार्निंग इसीलिए यहाँ पे लिया भी गया है कि आपको अगर वेट हैंड से यूज़ नहीं करना है और वेट फ्लोर में स्टैंड नहीं होना है, क्योंकि होगा कि इस यहाँ पे जो एनोड वोल्टेज होता है वेरी हाई होता है,
वेरी हाई, इतना हाई होने की वजह से ये काफ़ी पेनफुल और पॉसिबल ही है इसके कि सीरियस शॉक भी दे सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जब इस तरह का बेस्ट वे यही है कि जब आप वर्किंग कर रहे हो हाई वोल्टेज में तो आप सर्किट को से दूर ही रहें और वन हैंड आपका पॉकेट में होना चाहिए, जिससे कि अवॉइड करें गेटिंग अ शॉक फ्रॉम वन हैंड टू अदर दस पासिंग करंट नियर योर हार्ट। सो आपको सेफ्टी रखनी पड़ेगी जब भी आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, 10 to the power समथिंग 5 वोल्ट्स का, इससे भी ज़्यादा हाई एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी होती है, और एनोड वोल्टेज भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है वोल्ट में। प्रोसीजर्स वेरी सिंपल हैं कि सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ कोयल करंट होगी, फिर जो काउंटर क्लॉकवाइज में लगी होगी, जो लो वोल्टेज होगा डीसी करंट का, क्लॉकवाइज डीसी वोल्टेज होगा काउंटर क्लॉकवाइज, और हाई वोल्टेज होगा काउंटर क्लॉकवाइज। और जब ये ऑर्डर इस तरह से सेटेड हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट ई अपॉन एम ट्यूब, तो ये रूम लाइट्स की तरह प्लीज़ आप उसी क्या करते हैं, ई अपॉन एम एपरेटस को यूज़ करते हैं। फ्लिप द टॉगल स्विच, आप टॉगल स्विच को फ्लिप करके स्विच ऑफ कर दीजिए जब आप ई अपॉन एम मेजर्स कर रहे हो किसी पोजीशन पे। आपको करंट्स का जो नॉब है हेल्महोल्ट्ज़ कोयल का, उसे पोजीशन में रखना चाहिए जब तक आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं जब। और कनेक्ट योर पावर सप्लाई मीटर टू फ्रंट पैनल ऑफ ई अपॉन एम एपरेटस। फिगर कुछ इस तरह से है। यहाँ पे करंट एडजस्ट नॉब है हेल्महोल्ट्ज़ कोयल की, जहाँ पे आप करंट को एडजस्ट कर सकते हैं। जनरली जो करंट होगा उसे आप 2 एम्पेयर से ज़्यादा वेरी ना कराएं, 1 या 2 एम्पेयर के बिटवीन अराउंड आप रखें। ये फोकस नॉब है और यह टॉगल स्विच जिसे हमने कहा कि इसे आप कर दीजिए। मैं ई अपॉन एम एक्सपेरिमेंट डाउन व्हेन यूजिंग कलेक्शन प्लेट्स, सॉरी डिफ्लेक्शन प्लेट। जब डाउन आप कब करेंगे, जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट का यूज़ हो रहा हो। ये डीसी एमीटर है 0 से 2 एम्पेयर तक का, और ये 6 to 9 वोल्टेज डीसी है पावर सप्लाई हेल्महोल्ट्ज़ कोयल की तरफ जो पावर सप्लाई जा रही है। ये है टॉगल स्विच का वोल्ट मीटर, जहाँ पे आप 0 से लेकर 300 वोल्ट तक मेजर्स कर सकते हैं। और ये पावर सप्लाई एक्सीलरेटिंग वोल्टेज 150 to 300। ये पावर सप्लाई है हीटर का, जो हीटर क्या करेगा, हीटअप करेगा कैथोड को, और कैथोड जब हीटअप होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बॉइल्ड होंगे, और वो ग्रिड से होते हुए एनोड प्लेट्स की तरफ मूव करेंगे। ग्रिड में 2 सरफेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव सरफेस कैथोड की तरफ और नेगेटिव सरफेस एनोड की तरफ। तो आगे देखिए मित्रों, कनेक्ट योर पावर सप्लाई मीटर्स, और अपनी मीटर्स में जो भी हैं, वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ठीक है। एमीटर्स आपके करंट्स को मेज़र करेगा और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेज़र करेगा। ये कुछ मॉडल्स हैं जो देयर आर 2 पावर सप्लाईज विच नीड इज सेट। जैसे पैस्को मॉडल है हाई वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए, इट प्रोवाइड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गन्स के लिए वेरी मतलब यूज़फुल है ये एक तरह से। और अदर सप्लाई है जो पास्को का ही मॉडल है एक SF9584, ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए प्रोवाइड करा जाता है। बोथ ऑफ दीज सप्लाई आर अटैचमेंट ऑफ द एंड ऑफ द हैंड नॉब। आप दोनों यूज को सप्लाई को यूज़ करोगे, बिकॉज आपको वोल्टेज को पावर सप्लाई हाई भी करना है और लो भी चाहिए, ठीक है। कनेक्शन ऑफ फॉर ई अपॉन एम एक्सपेरिमेंट को हम पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे हैं सिस्टम में। और इलेक्ट्रॉन गन के लिए जैसे हमने बोला कि 60.3 VAC और इलेक्ट्रोड्स 150 to 300 वोल्ट VDC, और हेल्महोल्ट्ज़ कोयल 6 to 9 VDC। आप इन पे एडजस्ट करके ही आगे एक्सपेरिमेंट्स को के प्रोसीजर्स को फॉलो करें। ये सारे सूटेबल्स हैं। और जैसे हमने कहा कि हेल्महोल्ट्ज़ कोयल्स को क्लॉकवाइज में होना चाहिए नॉब, आप उसे क्लॉकवाइज की तरफ एडजस्ट करें और धीरे धीरे एमीटर को क्या करें,
2 एम्पेयर से ज़्यादा ना एक्सीड ना होने दें और वेट करें सेवरल मिनट्स तक। और कैथोड को क्या होने दें, हीटअप होने दें, क्योंकि थोड़ा सा हीटर से कैथोड को हीटअप होने में टाइम लगता है। एक बार जब हीटअप हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम इमर्ज हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कण की तरफ, और फिर ये कर्व्ड बाय द फील्ड फ्रॉम द हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल। और फिर आप इलेक्ट्रॉन बीम जो पैरेलल हो जाती हैं हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल में, उनको आप क्या कर लीजिए, टर्न कर लीजिए ट्यूब अनटिल इट्स। और अगर ये वर्क ना करे तो आप डोंट टेक इट आउट दैट सॉकेट, सॉकेट को बाहर ना करें, बल्कि आप उसे क्या करें, रोटेट कर दीजिए, और सॉकेट भी अपने आप रोटेट हो जाएगा, टर्न हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि आप हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल को क्लॉकवाइज में एडजस्ट करिए और धीरे धीरे, और फिर 2 एम्पेयर से एक्सीड ना होने दें, ठीक है। और थोड़ा वेट करने के बाद, सेवरल मिनट तक वेट करने के बाद जब कैथोड हीटअप हो जाएगा, देन आफ्टर आप वर्क स्टार्ट करिए। और ये काम आप बहुत केयरफुली करें, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा, और उसकी वजह से जो हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है उसका एमीटर और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज फ्रॉम योर वोल्ट मीटर, उसको आप रिकॉर्ड कर दीजिए। और फिर इस मेज़रमेंट के बाद रेडियस को, इलेक्ट्रॉन बीम का जो रेडियस है उसे फाइंड कर दीजिए। जब आपके पास सारी ये मेज़रमेंट्स आ जाएंगे तो आप अपने कैलकुलेशन से स्टार्ट कर दीजिए। और एक ध्यान रखिए, आपको ये जो टर्न है ट्यूब का, इसे ऑब्जर्व करना है इलेक्ट्रॉन बीम जब तक कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, परपेंडिकुलर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना हो जाए। क्योंकि हमने देखा था ना लॉरेंज फोर्स के थ्रू, एफ एम इज इक्वल टू स्मॉल ई वी क्रॉस बी। वी क्रॉस बी मतलब वी साइन थीटा, वी भी साइन थीटा। अगर थीटा अगर जब तक 90 ना हो जाए तब तक साइन थीटा की वैल्यू 90 की वैल्यू 1 होगी, और तब ये एक अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपके पास फोर्स की। और आपका जब ये ऑब्जर्व पाथ आप फाइंड कर लेंगे तो यहाँ पे हो सकता है हम आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं कि क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम किस तरफ बेंड होगी। और आप अपने डेटास को, या जो भी आपके पास डेटा आया है, आप इसको सो मैनी टाइप, मतलब एक के बाद रिपीट करके मेजरमेंट करिए डिफरेंट रेडियस का, और फिर ये डिफरेंट सर्कुलर इलेक्ट्रॉन्स पाथ के लिए आप फाइंड कर लीजिए रेडियस। फिर आप धीरे धीरे मेज़रमेंट करिए, तो आपका फिर जो एवरेज वैल्यू आएगी वो आपकी कैलकुलेशन कर दीजिए, वो आपके फाइनल रिज़ल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोलेनाइड का करंट्स रेंज को कहाँ तक लेंगे, 1 to 2 एम्पेयर्स के बीच, 1 to 2 एम्पेयर्स के बीच, और एक्सीलरेटिंग वोल्टेज 150 to 350 वोल्ट्स, ठीक है। और एनालिसिस के लिए आप फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3/2। ए इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कोयल, और जो बी है वो सेपरेशन है इनका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑफ द कोयल। म्यू नॉट की वैल्यू हम पहले बता चुके हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। और ये हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल का अरेंजमेंट है, किस तरह से आई करंट फ्लो हो रही है, और उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाएगा। और एक स्पेशल केस है, अगर आप 2 कोयल्स को एन टर्न्स पे रख रहे हैं तो इनकी वैल्यूज़ मिड पॉइंट में इतना आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जब हो जाएगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी को इक्वल रख लेंगे काइनेटिक एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आपकी होगी स्मॉल ई कैपिटल वी, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। और यहाँ से आप ई और वी में रिलेशंस निकाल, ई और एम में, क्योंकि आपको ई बाई एम रिलेशंस चाहिए। तो जब आपका ई बाई एम रिलेशंस आ जाएगा, और देन आफ्टर आप कैलकुलेशन करके वो फाइनल वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, उसे हम अगले टर्न में देखेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।